बिहार में होने वाले 24 सीटों पर चुनाव के पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आ चुके हैं। पटना आने के बाद उन्होंने नए सिरे से रणनीतियां बनाई। पटना में कार्यकारिणी की बैठक भी हुई और इस बैठक में लालू प्रसाद यादव शामिल हुए। साथ ही साथ तमाम वो नेता शामिल थे जो लालू प्रसाद यादव के साथ काफ़ी लंबे समय से बिहार में राजनीति कर चुके हैं। ऐसे में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन तो टूट ही चुका है, कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने आज एक बड़ा ऐलान किया है और पटना से एमएलसी चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार आगे चल रहे थे उनके नाम की घोषणा लालू प्रसाद यादव ने आज आधिकारिक तौर पे कर दी है। अनंत सिंह के खास कार्तिकेय सिंह के नाम पर मुहर लगी है। इसके पहले खबर ये चल रही थी कि रीतलाल यादव के भाई भी इस रेस में शामिल हैं, लेकिन अंत में उनका नाम कटा। लालू प्रसाद यादव आज पटना में मौजूद हैं और आने वाले 1-2 दिनों और मौजूद रहेंगे। उसके बाद रांची जाएंगे। रांची में डोरंडा कोषागार मामले को लेकर सुनवाई होनी है और इसमें हो सकता है फैसला आए तो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से जेल जाना पड़े, क्योंकि चारा घोटाले के पिछले जितने भी मामले थे उन सभी में लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है। ऐसे में ये अंतिम मामला है और ये बड़ा मामला भी है। 139 करोड़ रुपए आधिकारिक तौर पे खर्च नहीं किए जाने की बात निकलकर सामने आई थी और अवैध रूप से निकासी की बात आई थी। इसको लेकर एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले उन्होंने पटना में बड़ी बैठक की, अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा थी। लेकिन रांची जाने से पहले लालू प्रसाद यादव पटना में बड़ा काम करेंगे और ये काम 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर होगा। 13 तारीख को आधिकारिक रूप से जितने भी प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है उनकी घोषणा कर दी जाएगी। लेफ्ट की पार्टियां को 12 बांका की जो सीटें हैं वो दी गई हैं। इस सीट पर अपना लेफ्ट की सीपीआई जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन बाकी सभी जो 23 सीट हैं उस पर राजद चुनाव लड़ेगी। हालांकि बात चल रही थी कि 4-5 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर यह गठबंधन नहीं हो पाया। अब लालू प्रसाद यादव 13 तारीख को आधिकारिक तौर पर ऐलान कर देंगे कि कौन सी सीटों पर लालू प्रसाद यादव और लड़ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी तय हो जाएगा कि प्रत्याशी कौन होंगे। उसके बाद यूं कहें तो महागठबंधन के तौर पे आधिकारिक रूप से ऐलान हो जाएगा और एनडीए में पहले ही ऐलान हो चुका है। सीट बंटवारे का जो समीकरण है वो फाइनल हो चुका है, लेकिन कौन से व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ रहे हैं इसकी फाइनल मुहर अभी तक एनडीए में भी खासा नहीं लग पाई है। कई सीटों पर दावेदारी चल रही है, तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन कई सीटों पर अभी भी मामला फंसा हुआ है कौन से प्रत्याशी होंगे। ऐसे में सबसे पहले महागठबंधन की तरफ से 13 तारीख को ये सारी बातें क्लियर कर दी जाएंगी और 13 तारीख के बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये लड़ाई और कितनी धारदार होगी। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने ही गठबंधन के सामने खड़ी है, वहीं बिहार में मुकेश सहनी भी लगातार अपने गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। मुकेश सहनी ने भी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि 10 तारीख की अंतिम तिथि बताई जा रही थी। अब देखने वाली बात है वो मुकेश सहनी कब ऐलान करते हैं, लेकिन 13 तारीख को लालू प्रसाद यादव के ऐलान के बाद हो सकता है कि बाकी सभी दल जो बचे हुए हैं वो ऐलान करेंगे और 13 तारीख को लालू प्रसाद यादव बड़ा फैसला लेंगे। उस फैसले के बाद वो रांची चले जाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन सी सीटें कौन से पार्टी के खाते में गई हैं, तो प्रत्याशी कौन होते हैं, ये बातें अहम होगी खासकर एनडीए के लिए, क्योंकि महागठबंधन में तो 23 सीट राजद के पास है। लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो 12, 11 और 1 का फॉर्मूला था। कई सीटों पर भाजपा लड़ रही है, कई सीटों पर जदयू लड़ रही है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अब 13 तारीख का इंतजार करना होगा। लालू प्रसाद यादव क्या फैसला करते हैं और इन फैसले के बाद क्या तस्वीरें बनती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।